इधर दिखा रही, शक्ल दिखा तेरी, शक्ल दिखा तेरी, आपसे मांगोगी? बताओ तुम क्या हो जनानी? दोस्तों आज के समय में लोग भले ही चाहे कितने मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब बात किन्नर यानी कि हिजड़े की आती है तो एक पल के लिए ही सही लेकिन लोग असहज हो जाते हैं। पर हम आपको बता दें कि हमारे धर्म ग्रंथों में इनको एक खास स्थान दिया गया है और हमें ये भी पता है कि हर कोई इनकी जिंदगी के बारे में जिज्ञासा पूर्वक जानना चाहता है, क्योंकि किसी को भी यह समझ में नहीं आता कि ये किस तरह की जिंदगी जीते हैं और शायद किसी में यह हिम्मत ही नहीं है कि वो इनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने अपनी जुबान से एक बार कोई चीज कह दी तो लोग उसे काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि इन्होंने अगर किसी को दुआ दे दी तो इनकी दुआ हमेशा सफल होती है। पर दोस्तों किन्नर की जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ये हमेशा हमसे छुपा कर रखते हैं, और वह क्या है उनके लिए वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जब माँ के गर्भ में बच्चा 3 महीने का होता है तो किसी बीमारी के कारण या फिर माँ द्वारा किसी गलत चीज के सेवन की वजह से जब गर्भ में बच्चे के हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं तो कोई भी लिंग ठीक तरह से ग्रो नहीं हो पाता और पुरुष के शरीर में महिला या फिर महिला के शरीर में पुरुष जैसी स्थिति हो जाती है। इन्हीं तरह के लोगों को हम किन्नर कहते हैं। और जब इसी तरह के बच्चों के जन्म के बारे में किन्नर समाज को पता लगता है तो वो उस बच्चे को अपने समाज के हिसाब से पालने के लिए ले जाते हैं। वैसे क्या आप यह बात जानते हैं कि किन्नर समाज के लोग शादी भी करते हैं, लेकिन इनकी शादी नॉर्मल शादियों की तरह नहीं होती। ये लोग अपने आराध्य देव से शादी करते हैं। यह शादी सिर्फ 1 दिन के लिए ही होती है। शादी के बाद किन्नर समाज के लोग अपने आराध्य देव की मूर्ति को मोहल्ले भर में घुमाते हैं और फिर 1 दिन बाद उस मूर्ति को नष्ट भी कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पुराणों के अनुसार महाभारत के दौरान अर्जुन के पुत्र अरावत का वध किया था। अरावत को ही किन्नर के पति के रूप में जाना जाता है। जब यह अपने पति की मूर्ति को नष्ट कर देते हैं तो सफेद साड़ी पहनकर ही अपने आप को विधवा भी मानने लग जाते हैं। यहाँ तक कि ये अपने विधवा होने का मातम तक मनाते हैं, जिससे अपने मंगल सूत्र को काटकर अपनी चूड़ियों को तोड़ देते हैं। अब इससे तो आप ये समझ ही गए होंगे कि यह इनके लिए कितना बड़ा पर्व होता है। और किन्नर समाज में ये पर्व हर साल मनाया जाता है, यानी कि ये अपने आराध्य देव अरावत से हर साल शादी करते हैं और हर साल 1 दिन बाद ये विधवा भी हो जाते हैं। अब दोस्तों अगर किन्नरों की मृत्यु की बात करें तो आम आदमी को इसकी कोई जानकारी नहीं होती और ना ही किसी आम आदमी ने किन्नर के शव को जाते हुए देखा होगा। हम आपको बता दें कि यह बहुत ही रहस्य की बात है, क्योंकि जब किसी किन्नर की मौत हो जाती है तो उसकी शव यात्रा आधी रात में निकाली जाती है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी आम इंसान इनकी शव यात्रा का साक्षी ना बने। यहाँ तक कि उनकी शव यात्रा के दौरान किन्नर समुदाय के लोगों के अलावा समाज के किसी और समुदाय के लोगों का शामिल होना मना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब कभी भी किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो उसके साथी शोक नहीं मनाते, क्योंकि उनका मानना है कि नर्क जैसी जिंदगी से उनके साथी को छुट्टी मिल गई है और अब वह एक आत्मा के तौर पर बाकी लोगों में सामान्य गिना जाएगा। दोस्तों किन्नर की शव यात्रा से पहले उन्हें चप्पल और जूतों से मारा जाता है, क्योंकि ऐसा इनका मानना है कि इस तरह का बर्ताव करने से उसके पिछले जन्म के जो पाप बाकी रह गए होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे और अगले जन्म में उसे इस तरह से किन्नर का रूप लेकर नहीं आना पड़ेगा। दोस्तों किन्नर को इस बात का दुख नहीं होता कि वो किसी तीसरे जेंडर के होते हैं, बल्कि उन्हें इस बात का दुख होता है कि वो अपना घर परिवार नहीं बसा सकते और किसी को भी अपना नहीं कह सकते। इस चीज के लिए उन्हें हमेशा से अपनी जिंदगी खटकती है। बाकी तो उनकी जो जिंदगी है वो उससे धीरे धीरे खुश रहना सीख ही जाते हैं और ये चीज कई सारे किन्नरों ने खुद स्वीकार की है। इसीलिए हर समय हंसता मुस्कुराता चेहरा लेकर आपकी खुशियों में शामिल होने वाले किन्नर समाज की ठोकरें खाने के बाद मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद रखते हैं कि अगले जन्म में बस ईश्वर उन्हें किन्नर का रूप ना दें और वो एक साधारण जिंदगी जी सके। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि संसार में किसी भी साधु महात्मा का तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हाँ किन्नर एक अकेले ऐसे समुदाय के लोग हैं जिनकी बद्दुआ और आशीर्वाद दोनों ही फलित होता है, क्योंकि ये जो कोई भी बात कहते हैं वो सच्चे दिल से कहते हैं, फिर चाहे वो आपके लिए दुआ करें या फिर बद्दुआ। इनकी कई बात कहीं ना कहीं सच में जरूर बदलती है।
दोस्तों, अगर भारत देश में किन्नरों की संख्या की बात करें तो हर साल लगभग 40 से 50 हजार किन्नरों की बढ़त होती है। पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि समाज में कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो किन्नर ना होते हुए भी उन्हें किन्नर बनाया जाता है, क्योंकि किन्नरों की नजर हमेशा उन लड़कों पर रहती है जो चाल ढाल में लड़कियों की तरह होते हैं और देखने में भी वह थोड़े बहुत लड़कियों जैसे लगते हैं। और जैसे ही कोई उन्हें इस तरह का लड़का मिल जाता है तो वो उन्हें अपने साथ पकड़ लेते हैं और अपने समाज में शामिल कर लेते हैं ताकि उनका काम बढ़े और उनकी टीम भी बढ़ जाए। ऐसा करने के लिए यह समाज नए लड़कों को ऐसी हार्मोन्स की दवाइयां देता है जिनसे उनके शरीर में छाती का विकास होता है। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे यह लोग किस तरह का गोलमाल करके अपने समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि अगर कोई परेशानी हो तो उन्हें अपने साथ खड़े होने वाले लोगों का पूरा सपोर्ट हो। बाकी दोस्तों, अब तो आप किन्नर समुदाय के बारे में समझ गए होंगे। अब आपका इन पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।